नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नुपुर शर्मा का जो पूरा मामला हुआ, पूरा विवाद हुआ, वो देश भर में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद यदि ये घटना नहीं होती तो शायद देश में होती ही नहीं। अद्भुत चीज़ें इस देश में हो रही हैं और देश के लिहाज से और देश के हिंदुओं के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ज़रूरी है। आज बताएंगे आपको पूरी वो घटना है क्या जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आखिरकार क्या है वो पूरी घटना, सब बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नुपुर शर्मा के मामले के बाद देश में क्या हो रहा है, सबसे पहले बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी ने माँ काली का जो अपमान हुआ था, उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये जो देश है माँ काली के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बोलना, उन्होंने परमहंस स्वामी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उन दोनों के बारे में बताया कि किस तरीके से माँ काली उनके लिए भी पूजनीय है और पूरे देश भर के लिए किस तरीके से पूजनीय है। माँ काली सब उन्होंने बताया। नरेंद्र मोदी जी ने बताया, कोशिश की है कि जो लोग माँ काली का अपमान कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है। उनको ये संदेश दिया गया है कि जो भी ये सब कर रहे हैं ये देश में नहीं चलेगा, क्योंकि माँ काली के आशीर्वाद से ही ये देश जो है चल रहा है। अब आते हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो क्या है। और ये जो लोग घूमते फिरते कहते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, यदि ये डर बैठ गया लोगों के मन में कि कौन सर तन से जुदा करेगा पता नहीं, और वो विरोध के तौर पे बहिष्कार करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे। और उसी बहिष्कार की खबरें जो हैं अब आने लगी हैं अजमेर शरीफ से। वहाँ पर जो दुकानदार है, वहाँ के शॉपकीपर्स हैं, उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। ऑल शॉप्स एंड वेंडर्स आर सिटिंग आइडियल, इट इज देयर दीज स्टेटमेंट्स दैट हैज ट्रिगर्ड दिस अ लॉस ऑफ एटलीस्ट ₹50 करोड़ is estimated to be witnessed. Forget about private vehicles, even buses are coming here empty. यानी कि जो स्थानीय लोग हैं वो अजमेर में बता रहे हैं कि लोग आ नहीं रहे हैं। अब ये और सर तन से जुदा करने के नारे लगाइए। जिस जगह पर हिंदू जो चादर चढ़ाने जाता था, जब उधर से ही ऐसी बातें कही जाएंगी सर तन से जुदा, तो कौन जाएगा वहाँ पे? कोई भी नहीं जाएगा। यही होगा, लोगों के मन में डर बैठ गया है, अब लोग नहीं जा रहे हैं। कई लोग बहिष्कार करने के नाम पर नहीं जा रहे हैं। अब जो वहाँ पर दुकानदार हैं वो मौलानाओं के और जो खादिमों की क्या स्थिति होगी वो हम नहीं जानते हैं। सब आप लूटने पर आ गए, घर बार सब लूटने वाला है, नहीं चल रही दुकानें आप देखिए। और लोग क्या बता रहे हैं, जो वहाँ पर होटल्स वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि hotels are sale were good for the past years, but since statements and issues in Udaipur, it led to complete loss of sales. All our rooms currently vacant. सारे रूम्स जो हैं होटल में खाली पड़े हैं, जो पहले बुक किए गए थे वो कैंसिल करा दिए गए हैं। लोग अब वहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। ये जो है शादाब सिद्दीकी, इनकी मिठाई की दुकान चलती है वहाँ पर, सोहन हलवा के नाम से, बोल रहे हैं कि 90% जो बिज़नेस है वो ठप पड़ गया है। 90% मिठाई वाले का कहना है कि बिज़नेस ठप हो चुका है। यही बात हम कह रहे थे पहले भी कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आप कितनों का जुदा करेंगे? अब जो वहाँ नहीं आ रहे हैं उनका करके दिखाइए। लोग बहिष्कार पर आ गए, लोग इस तरीके से करने लगे तो भूखमरी फैल जाएगी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा और हिंदुओं के लिए भी होगी, क्योंकि हिंदू नहीं जा रहा वहाँ, तो जो हिंदू की दुकानें हैं वो भी तो उनकी दोनों की दुकानें पिट रही हैं, दोनों की बिक्री नहीं हो रही। अब आप कर लीजिए लड़ाई। अब जब घर ही नहीं चलेगा तो कहाँ से सरतन से जुदा करेंगे? करके दिखाइए। ये चीज़ लोगों को समझ में पहले नहीं आई
और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है वो आप यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से हिंदू इकट्ठा हो रहा है, हिंदू एकत्रित हो रहा है। इस देश में हिंदू हिंदू के लिए खड़ा हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए, आपको काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस तरीके से कवर नहीं किया कि किस तरीके से कल एक तरीके से संकल्प मार्च निकला दिल्ली में। आप यदि उस भीड़ को देखें तो कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां निकले। एक पत्थर नहीं चला, ना एक पेट्रोल बम चला, ना किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े हुए, ना कोई हिंसक नारे लगे। केवल हनुमान चालीसा का पाठ हुआ अंत में, लेकिन उसके पहले जो हुआ वो आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से हिंदू इकट्ठे हुए। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीरें हैं। ऐसा देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। किस तरीके से आपको लोगों के हाथ में तिरंगा नजर आएगा, भगवा नजर आएगा, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में ना एक भी पत्थर चलाया, ना सर तन से जुदा का नारा लगाया, ना किसी प्रकार की हिंसा करी, ना लड़ाई झगड़े करे, ना गाली गलौज किया, कुछ भी नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेके लंबा गहरा तिलक लगाकर और जो उन्होंने जो मार्च निकाली है, किस तरीके से संकल्प मार्च निकाला है, और दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे भीड़ ही भीड़ लोगों का हुजूम है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, कल दिल्ली में हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। इस तरीके से जो हिंदुओं का है, बाहर आकर ये एकता दिखाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कि आपको याद होगा कि हम कई वीडियोस में आपसे कहते हैं कि कम से कम साथ खड़े तो होइए, कम से कम एकता तो करिए। बंगाल में हुआ तब भी ये नहीं हुआ। बंगाल भी हिंदुओं को इस तरीके से नहीं जगा पाया जिस तरीके से नुपुर शर्मा के केस ने जगा दिया है। और वो भी स्टार्टिंग में नहीं, सबको लगा चलिए ठीक है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, जो भी होगा सो होगा। लेकिन जब अति कर दी गई, मतलब पानी ओवरफ्लो हो गया, पत्थर चलने लगा, पेट्रोल बम चलने लगे, नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसी घटिया टिप्पणी होने लगी, सर तन से जुदा होने के नारे आने लग गए, दरगाहों से आने लग गए, दरगाह के बाहर खड़े होकर आने लग गए, मस्जिदों के पास ऐसे हंगामे होने लगे, जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हो गई। तब जाकर हिंदुओं को लगा ये क्या हो रहा है देश में। वो सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणियाँ आ रही हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसका नतीजा ये हुआ है कि अजमेर शरीफ ने भी हिंदुओं ने अपनी दुकानें बंद रखी, दुकानों को बंद रखा और मार्च निकाला नुपुर शर्मा के सपोर्ट में। अभी भी एक आध जो वहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू शॉप्स का बॉयकॉट करो। इन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में दुकान कैसे बंद कर ली। अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जली है, अभी भी उन्हें अकल नहीं आई है। लेकिन वहाँ पर जो टॉप क्लेरिक हैं उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बोला जा रहा है वो एंटी ह्यूमैनिटी है, मानवता के खिलाफ है।